Assalamualaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to discuss under the pharmacognosy subject is thin layer chromatography or TLC. In our previous lecture, we have discussed about the definition of thin layer chromatography, stationary phase of thin layer chromatography, mobile phase of thin layer chromatography and procedure. ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने प्रोसीजर देखा था अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, मींस असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या थी हमारे पास कि हमने जो अपनी टीएलसी प्लेट थी, चाहे टीएलसी जो हमारे पास टीएलसी किसी भी तरह की हो सकती है, मैंने आपको बताया था आप ग्लास के ऊपर भी कर सकते हो, ग्लास के ऊपर भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग करें तब किस तरह होगा. सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी के मींस का मतलब ये है कि आपने जो आपकी टीएलसी प्लेट वगैरह होगी ना उसको सर्कल के फॉर्म में कट करना है. ठीक है, जो टीएलसी जो भी होगी उसको सर्कल की फॉर्म में अगर आप कट करोगे तो आपने करना ये कि आपने उसका जो सैंपल है ना वो उसके सेंटर में अप्लाई करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो क्रोमेटो टीएलसी है उसको आपने सर्कल की फॉर्म में कट किया, देन आपने उसके मिड में सैंपल अप्लाई कर दिया. ठीक है, मिड में सैंपल अप्लाई करने के बाद आपने कोई भी थ्रेड वगैरह लेना है उसको उसके सेंटर से पास कर देना है. सेंटर से पास करने के बाद जो आपका जो थ्रेड है ना उसको आपने डिप कर देना है इनटू द मोबाइल फेस. ठीक है, मोबाइल फेस में डिप करने के बाद जो आपका मोबाइल फेस है वो ट्रेवल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट. किस तरह ट्रेवल करेगा? कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रेवल करेगा. कैपिलरी एक्शन ये होता है ना कि ऊपर की तरफ मूव करना, तो आपका जो मोबाइल फेस है ना वो ऊपर की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर क्रोमेटोग्राफिक पेपर विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड. ठीक है, थ्रेड वो ऊपर मूव करेगा. जब वो ऊपर मूव करेगा तो आपका जो इनका सैंपल होगा या किसी भी चीज का सैंपल होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, वो किस फॉर्म में सेपरेट होगा? इन द फॉर्म ऑफ रिंग सेपरेट होगा, रिंग्स की फॉर्म में सेपरेट होगा, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर टेक्निक है ना क्रोमेटोग्राफी की. रिंग्स की फॉर्म में सेपरेट होगा, देन रिंग्स की फॉर्म में सेपरेट होने के बाद आप उसकी आरएफ वैल्यू फाइंड कर लोगे. ठीक है, बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में टीएलसी के सेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था कि सेंडिंग वे में किस तरह कर सकते हैं. अब हम सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी को देखें. सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी के अंदर किस तरह से, क्योंकि टीएलसी अब टीएलसी के 4 स्टाइल्स है ना जो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि टीएलसी को आप 4 वेज में कर सकते हो. असेंडिंग वे में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग वे में भी कर सकते हो, सर्कुलर एंड रेडियल वे में भी कर सकते हो. अब सर्कुलर वे में किस तरह करना है कि आपने टीएलसी को सर्कल की फॉर्म में कट करना है, उसके मिड में सैंपल अप्लाई करना है, थ्रेड पास करना है, उसको मोबाइल फेस में डिप करना है. मोबाइल फेस में डिप करने के बाद मोबाइल फेस सेंटर की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. रिंग्स की फॉर्म में सेपरेशन होगी और आप इसकी आरएफ वैल्यू फाइंड कर लोगे. ठीक है, अब आरएफ वैल्यू भी आपकी फाइंड होगी. आपने स्टाइल्स को भी देख ली कि टीएलसी के कौन से स्टाइल्स हो सकते हैं. देन आती है हमारे पास एप्लीकेशंस. मींस टीएलसी को आप कहाँ यूज कर सकते हो, टीएलसी को किस वे में आप यूज कर सकते हो. एप्लीकेशंस में आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कंपोनेंट्स. मतलब अगर एक प्लांट में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आप टीएलसी परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास वो प्लांट कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे. देन इसकी सेकंड एप्लीकेशन आती है एनालाइजिंग सिरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स. ठीक है, डिफरेंट फैटी एसिड्स को अगर आपने एनालाइज करना है या सेपरेट करना है तो आप टीएलसी यूज कर सकते हो. देन इसको और कहाँ यूज कर सकते हो? डिटेक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स इन फूड और वाटर. अगर आपने ये डिटेक्ट करना है कि आपके फूड और वाटर में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं कि नहीं है तो आप तब भी टीएलसी को यूज कर सकते हो. देन टीएलसी को आप एनालाइजिंग डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन फोरेंसिक. ठीक है, आप फाइबर्स वगैरह के अंदर जितनी डाइस वगैरह प्रेजेंट है उनको भी एनालाइज कर सकते हो. इवन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एवरी कंपाउंड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस. ठीक है, आप कोई भी कंपाउंड जिसका आपने आइडेंटिफाई करना है आप टीएलसी की वजह से उसको फाइंड कर सकते हो. देन आप ऐसे भी कर सकते हो रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, वो केमिकल्स जो हमारे पास रेडिएशन एमिट करते हैं उनकी रेडियो केमिकल प्योरिटी को भी आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टीएलसी, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, अब टीएलसी आपने परफॉर्म कर ली. आपने टीएलसी में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि एड्सॉर्बेंट अप्लाई करते हो आप अपने ग्लास पे, प्लास्टिक पे या फिर एल्यूमिनियम फ्यूल फॉइल पे. ठीक है, अब जो एड्सॉर्बेंट मैंने आपको बताया था कि वो सिलिका जेल भी हो सकता है या सेलुलोज भी हो सकता है. आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि टीएलसी जब भी आप करोगे ना आपको वो सिलिका जेल या एल्यूमिनियम या सेलुलोज वगैरह वो खराब ना हो. ठीक है, अब जो सिलिका होती है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होती है. अगर आप अपनी एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर, मार्केट में बेसिकली हम यूज ज्यादा एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर जो सिलिका लगी होती है ना वो वाली टीएलसी यूज करते हैं. हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि एल्यूमिनियम फॉइल या फिर टीएलसी वो खराब ना हो. टीएलसी के ऊपर जो लगा हुआ ना सिलिका वो खराब ना हो, क्योंकि अगर वो खराब हो गए तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, अब आरएफ वैल्यू आपने फाइंड करनी है. अब कंपोनेंट सेपरेट हो गए, आपने उसको निकालना है अपने जार वगैरह से और अपना आरएफ वैल्यू फाइंड करनी है. अब आरएफ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने डिस्टेंस मेजर करना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय सल्यूट, सल्यूट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और आपके सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, इसको मेजर करने के दौरान आपने जरा एहतियात करनी है कि टीएलसी खराब ना हो जाए आपकी, मतलब सिलिका वगैरह
रिमूव ना हो जाए, तो आपने RF वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है कि आपने मेजर कर लेना कि सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास RF वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये TLC यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में को, और फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी को। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।